नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। लोकसभा चुनाव सिर पर है। हर तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं हैं। हुक्के की गड़गड़ाहट हो या फिर ताश में दुग्गी की थमक, सभी जगह चुनाव को लेकर बातचीत हो रही है। हम भी चुनाव की बात करेंगे, लोकसभा चुनाव की, और वो भी हिसार लोकसभा क्षेत्र के चुनाव को लेकर। हिसार लोकसभा सीट के लिए पहला जो नाम लिया जा रहा है वो खजाना मंत्री का है। मंत्री जी खजाना छोड़कर लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, ऐसा बताया गया है। सूत्र भी बताते हैं और उनके समर्थक भी ऐसा ही कह रहे हैं। इसी फेहरिस्त में दूसरा नाम जो लिया जा रहा है वो हिसार के सेठ जी का लिया जा रहा है। सेठ जी ने दुबई में रहकर पैसा बहुत कमाया, अब शोहरत कमाना चाहते हैं, लिहाजा चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं। उन्हें लगता है पैसे के बल पर शोहरत मिल सकती है, नाम भी मिल सकता है, लेकिन वोट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये वक्त बताएगा। दूसरी पार्टी ऐसी है जिसमें माँ अपने बेटे को यानी कि अपने लाडले को चुनावी मैदान में उतारना चाहती हैं, उन्हें स्थापित करना चाहती हैं, जोर लगा रही हैं। और तीसरी पार्टी ऐसी है जिसमें शायद बेटा अपनी माँ को चुनाव मैदान में उतारना चाहता है। इन दिनों वो चौपालों पर जाके राजनीति कर रही हैं, लोगों से रूबरू हो रही हैं और गुफ्तगू कर रही हैं। चौथी पार्टी ऐसी है जो तीसरी को डाउन करना चाहती है। उन्हें लगता है कि जीतने की स्थिति में नहीं हो लेकिन हराने की स्थिति में तो बन सकते हो, लिहाजा उनका प्रयास ये रहेगा कि वो तीसरा जो हमने जिक्र किया, इशारा आप समझ गए, उन्हें किसी भी तरह से हराया जाए, शिकस्त दी जाए या फिर नुकसान पहुंचाया जाए। इसी रणनीति के तहत जो चौथी पार्टी हम जिक्र कर रहे हैं, हांसी में एक रैली भी करने जा रही है। खोए वजूद को पाने की जद्दोजहद। जी हाँ, वजूद इतनी जल्दी गुम हो जाएगा या खो जाएगा किसी ने सोचा नहीं था। शायद उसे पाने की या फिर उसमें से कुछ और बचाने की जद्दोजहद ये पार्टी कर रही है और 1 तारीख को रैली भी कर रही है। पार्टी सुप्रीमो के आने की बात कही गई है। सुप्रीमो आएंगे, लोग भी आएंगे, लोग कितने आएंगे ये कहा नहीं जा सकता। तैयारियां फीकी नज़र आती हैं। पार्टी का काम सिर्फ बंद कमरे तक सिमट के रह गया, लोगों के बीच जुबान पर चर्चा नहीं है। इस रैली से पहले भाजपा के शीर्ष नेता 25 फरवरी को हिसार पहुंच रहे हैं। गुजरात के शाह, वाकई शाह हैं वो, और पार्टी की मीटिंग लेंगे। ये कहा जा रहा है कि करीब 10,000 कार्यकर्ताओं को वो संबोधित करेंगे। बूथ स्तर के ये कार्यकर्ता होंगे जिन्हें पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाएगा या फिर यूँ कहिए कि बूस्ट किया जाएगा, उन्हें एनर्जी दी जाएगी। लेकिन जिस मैदान में ये पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन किया जा रहा है, हिसार के पुराना राजकीय कॉलेज मैदान में, वहाँ सीटिंग कैपेसिटी 10,000 की नहीं है। मीटिंग में 3 लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है, जिसमें हिसार, रोहतक और सिरसा लोकसभा क्षेत्र शामिल हैं। भाजपा के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में काफ़ी संख्या में दूसरे दलों को नेताओं को स्विच करने की कवायद को अंजाम देने का प्रयास किया जा रहा है। हवा ये भी थी कि एक दल के 2 विधायक भाजपा में शामिल हो सकते हैं और कई अन्य दलों के पूर्व विधायक भी भाजपा में शामिल होने के लिए तशरीफ़ लेकर आ सकते हैं। लेकिन चांसेस रोज़ बदल रहे हैं, यानी कि कवायद जो हैं फीकी पड़ती नज़र आ रही हैं। वजह यह है कि 2 विधायकों ने अपनी टिकट पक्की करने का एजेंडा पेश किया है। साफ तौर पर यह कहा गया है कि नेताजी उनकी टिकट का अनाउंस कर दें ताकि वो आश्वस्त हो जाएं कि उन्हें टिकट मिल रही है। पर उन्हें मालूम नहीं कि जिन नेताजी से वो टिकट लेने की बात कर रहे हैं या फिर टिकट की घोषणा करवाने की बात कर रहे हैं, वो किसी के प्रेशर में नहीं आते हैं। अगर पार्टी ये समझती है कि किसी को भी मैदान में उतार के और मोदी के नाम पर वोट ले लिए जाएं तो शायद झटका लग सकता है। लेकिन इसी पार्टी की एक और नई गतिविधि सामने आई है। बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाने के लिए टारगेट फिक्स किए गए हैं। वो टारगेट कैसे पूरे किए जाएं उसके लिए कोई पैमाना निर्धारित नहीं है। सभी तरह के हथियार, हथकंडे खुले हैं। लेकिन इन सभी संभावनाओं के बीच वो पार्टी लुप्त नजर आ रही है जो कभी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी, सबसे पुरानी पार्टी कही जाती थी। इस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को ये समझ नहीं आ रहा है कि हरियाणा में उसे कैसे उभारा जाएगा। वो एक अध्यक्ष तक को नहीं बदल पाए जो आज तक नाकाम साबित हुआ है। हर मोर्चे पर, हर घड़ी, हर मुकाम पर नाकामी हाथ लगी है, लेकिन आला कमान उस अध्यक्ष को बदलने से गुरेज कर रही है। अब बात करते हैं चुनाव में संभावित उम्मीदवारों के उतरने के बाद की स्थिति की। मान लीजिए अगर खजाना मंत्री को पार्टी हिसार सीट से उतारती है तो उस स्थिति में क्या रहेगा। बेशक नारनौल क्षेत्र में काम किए हों, लेकिन खिलाफत उससे भी बड़ी है।
क्या वो खिलाफत उन चुनाव में बनी रहेगी, ये सभी जानना चाहते हैं। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि अगर खजाना मंत्री हिसार सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो उनकी खिलाफत होगी और बड़ा मुश्किल दौर होगा, लेकिन हमारा ये मानना है ऐसा नहीं होगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यही रहेगी कि लोगों के बीच एक प्रचार होगा या फिर ये प्रचार किया जाएगा कि अगर खजाना मंत्री लोकसभा चुनाव जीत जाते हैं तो केंद्र का खजाना भी उनके पास रह सकता है, लिहाजा अच्छा मौका है, वोट दें, जिता के भेज दें। दूसरा, लोकल सीट खाली हो जाएगी, दूसरों को चांस मिलेगा। लेकिन इसी बीच हांसी हलके के लोग वोट देंगे या नहीं देंगे, संशय है। लोगों के बीच एक बात घर कर गई है कि अगर हांसी को जिला बनाने से रोकने में किसी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तो नेताजी ने निभाई है। नेताजी को इस अफवाह कहिए या फिर इस बात कहिए या फिर हवाई कह लीजिए, इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। वहीं अब बात करते हैं दूसरे बड़े व्यापारी की, जो व्यापारी दुबई से यहाँ आए हैं, बहुत पैसा कमाया है और अब शोहरत चाहते हैं। हमने सर्वे के दौरान अभी तक जो पाया है वो ये कि मोदी के नाम का वोट तो मिल सकता है, लेकिन उनके अपने रसूख और रुतबे का फ़ायदा शायद कम रहेगा और बात नहीं बनेगी। तीसरे केस में दूसरी पार्टी अगर, यानी कि हम बात कर रहे हैं माताश्री की, माताश्री अगर अपने लाडले को चुनावी मैदान में उतारने में कामयाब होती हैं तो क्या रहेगा? हमारा सर्वे ये कहता है कुछ नहीं रहेगा। अगर वो अपनी जमानत बचाने में कामयाब हो जाएं तो गनीमत है, बहुत है, एक्सपीरियंस लेकर लौट जाएंगे। तीसरी पार्टी में अगर बेटा माताश्री को चुनाव में उतार देता है या फिर माताश्री चुनाव में उतरती हैं तो क्या रहेगा? स्थिति मुकाबले की होगी, लेकिन जीतने की स्थिति में वो भी नहीं रहेंगे। मुश्किलें बहुत हैं, क्योंकि चौथी पार्टी उन्हें हराने के लिए पूरा दम लगाएगी। उन्हें जीत से कोई सरोकार नहीं होगा। हमारा ये मानना है कि आप तमाम इशारों को भली भांति समझ रहे हैं, यानी कि अच्छे से समझ रहे हैं, और समझना भी चाहिए, क्योंकि आप हरियाणा से संबंध रखते हैं और हरियाणा के लोग राजनीति के हर इशारे को तुरंत समझते हैं, तुरंत परखते हैं और उसका निचोड़ भी निकाल लेते हैं। नमस्कार।